दर्शकों, आपका फिर से हिंदी होप चैनल में स्वागत है और मैं अपने अगले संदेश के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ और मुझे आशा है कि आप इसको सुन के दूसरे लोगों में इसको शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। आइए अपने संदेश में जाने से पहले एक छोटी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम फिर से तेरे पास आते हैं। तूने ये मौका दिया कि ये संदेश मैं फिर से लोगों के बीच में दे सकूं ताकि लोग इसको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं तुझे एक्सेप्ट करने वाले बने। और जो संदेश में देने वाली हो खुदा, तू अपना वचन मेरे मुंह में डाल। पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक शब्द मैं जो बोलूं वो तेरा वचन हो और ये लोग मुझे ना देखें बल्कि तुझे इस संदेश में देखने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुना ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि हम अपने नए जीवन के सीरीज़ में हैं, दूसरे भाग 2 में, तो आज जो मैंने लिया है एब्सलम का विद्रोह। अब हम आज देखना मांगते हैं कि एब्सलम था कौन। और ये अगर देखा जाए बाइबल में जो है, ये एब्सलम जो है ये दाऊद का बेटा था और ये तीसरा बेटा था दाऊद का। इसकी माँ का नाम था माका और ये जो है देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था और ये बहुत ही अगर देखा जाए कि एब्सलम ने जो विद्रोह किया है उसका कारण हम जानना मांगेंगे कि उसने क्यों विद्रोह किया। उसकी बहन थी तामार और वो तामार जो बहन थी उसका दाऊद का एक और बेटा था। जैसे कि हम जानते हैं कि दाऊद की एक पत्नी नहीं थी, उसकी कई पत्नियां थीं और उसकी रखैल भी थी। एब्सलम जो है उसकी रखैल का पुत्र था और इसलिए जो है वो पत्नी का बेटा नहीं था और उसको ये मालूम था कि मुझे राजा की गद्दी नहीं मिलेगी। और दूसरा जो है एमनोन है जो कि दाऊद का एक और पुत्र है और ये जो है इसने एब्सलम की बहन के साथ कुकर्म किया। और वो कुकर्म जब उसने किया तो एमनोन ने जो कुकर्म किया, एब्सलम को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा उसका पिता दाऊद जो है उसके साथ न्याय करेगा, उसकी बहन के साथ न्याय करेगा, लेकिन दाऊद ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। उसको दुख हुआ कि उसके बेटे ने उसकी बेटी के साथ ये कुकर्म किया। और इसलिए जो है जब तामार जब एमनोन के घर से आती है तो एब्सलम ने उसे कहा कि किसी से कुछ मत कहना और दाऊद ने भी उसे कहा किसी से कुछ मत कहना। और एब्सलम ने उसे अपने घर में रखा और उसको अंदर ही रखा, बाहर नहीं आने दिया। और उसने जो है अपने मन में बदले की भावना जो है उसने पालनी शुरू कर दी और बदले की भावना वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। और वो ये सोच रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं एमनोन को ख़त्म करूं। इसने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया है, इसलिए जो है उसका क्रोध था। दूसरा उसका क्रोध जो था उसके पिता के ऊपर भी था, क्योंकि उसके पिता ने न्याय नहीं किया और उसे जानते हुए उसने कुछ नहीं कहा और इसलिए वो अपने पिता से भी क्रोधित था और उससे भी चिढ़ने लगा। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्यों ये ऐसे कर रहा है और ये मौके की तलाश में था कि कब इसको मौका मिले और ये अपने बदला जो है एमनोन से ले। हम यहाँ देखते हैं दूसरा शमूएल उसका 13वां अध्याय और 23वीं आयत में हम देखेंगे कि यहाँ पे इसने किस तरीके से अपने भाई से बदला लेने का प्लान बनाया। 2 वर्ष के बाद अब्सलम ने एप्रम के निकट बलहसोर में अपनी भेड़ों का ऊन कतरवाया और अब्सलम ने सब राजकुमारों को नेवता दिया। 2 वर्ष हो गए, उसने नेवता तो दिया और उसके मन में जो नेवता जो दिया था वो इससे एमनोन से बदला लेने के लिए उसने नेवता दिया। वह राजा के पास आके कहने लगा, विनती है कि तेरे दास की भेड़ों का ऊन कतरा जाता है, इसलिए राजा अपने कर्मचारियों समेत अपने दास के संग चले। पहले उसने अपने पिता को इनवाइट किया
और पिता ने मना कर दिया, क्योंकि रात के समय जो है वो अपना उसको जश्न मनाने वाले थे। और फिर तब अब्शलोम ने विनती करके उस पर दबाव डाला, परंतु उसने जाने से मना कर दिया। फिर हम यहाँ देखते हैं कि उसने अपने पिता से बोला कि आप नहीं जा रहे हो तो मेरे भाई एमनोन को भेज दो। और इसका पिता जो है, उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि एब्सलोम के मन में क्या बसा हुआ है, एब्सलोम क्यों उसके भाई को ले जाना मांग रहा है। उसने ये सोचा कि चलो ये भाई है और वो जश्न मना रहा है, ऊन कतरी जा रही है, चलो एमनोन को जाने दो। और हम देखते हैं कि एमनोन जो है वो चला जाता है। रात में जब ये लोग जश्न मनाते हैं, खाना पीना करते हैं, तो एब्सलोम ने उसको नहीं मारा। एब्सलोम ने अपने जो उसके दास लोग थे उनसे कहा, जब ये पूरा नशे में धुत हो जाए तब इसको मारो। ओके, वो कहता सावधान रहो, जब अम्नोन दाख मधुर पीकर नशे में आ जाए तो मैं तुमसे कहूँ अम्नोन को मारो। जब ये बिल्कुल चलने फिरने लायक नहीं होगा, दाख मधु पी लेगा और बहुत बेहोशी की हालत में आ जाएगा, तब तुम इसको अम्नोन को मार देना। और ऐसा ही हुआ, उसके दासों ने अम्नोन को मार दिया। और जब दाऊद को पता लगता है, वो दुखी हो गया अपने बेटे के लिए। एब्सलोम जो है वहाँ से भाग जाता है अपनी माता के घर में, जहाँ पे उसकी माता जहाँ से आई थी वो वहाँ चला जाता है। उसे डर था कि दाऊद कुछ ना कुछ उसके साथ कर सकता है, इसलिए अभी दाऊद के सामने जाना जो है उसके लिए ठीक नहीं है। हम देखते हैं कि ये जो एब्सलोम है, अभी भी इसके मन में गुस्सा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसने एक और योजना बनाई, और ये जो योजना इसने बनाई थी वो थी कि ये अपने पिता को जो है नीचा दिखाना मांग रहा था। और यहाँ पे जो है एब्सलोम की आदत थी, 15वें अध्याय 2 शमूएल के पहली आयत में लिखा हुआ है, इसके बाद एब्सलोम ने रथ और घोड़े अपने आगे आगे दौड़ाने वाले 50 मनुष्य रख लिए। और एब्सलोम ने सवेरे उठ के फाटक के मार्ग पर खड़ा हुआ करता था, और जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब एब्सलोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है। उसने पहला जो विद्रोह था उसका पूरा हुआ, अम्नोन को मार के। ना दूसरा विद्रोह जो था वो चाह रहा था कि मैं किसी न किसी तरीके से राजा बन जाऊं। और उसने जो है यहाँ पे रथ जो होते हैं, जो सजा के रथ चलाते हैं, उसको लेकर जो है वो जाता था। और जैसे राजा लोग रथों में जाते थे, अपनी प्रजा के लिए जाके देखते थे किस तरीके के हैं, प्रजा में क्या कोई दुख तो नहीं है, तो ये भी ऐसे ही जाता था। और इसके आगे जो है 50 सैनिक जाते थे, और ये दिखाना मांगता था कि मैं जो हूँ दाऊद से कम नहीं हूँ। और जब फाटक पे जाके सुबह सुबह उठ के बैठ जाता था और लोगों को जो है उनको भड़काना शुरू करता था, कहता राजा के आगे जाओगे तो तुम्हें न्याय नहीं मिलने वाला, अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हारे लिए न्याय करता। और उसने लोगों को भड़का के अपनी ओर करना शुरू कर दिया। अपने पिता के विद्रोह में वो आ गया, और पिता से जो है उसे इतनी घृणा हुई कि वो चाह रहा था कि किसी ना किसी तरीके से वो राजा बनाया जाए। हम देखते हैं कि एब्सलोम इतना सुंदर, देखने में सब कुछ है उसमें, लंबा चौड़ा सुंदर है, लेकिन वो ज़रूरी बात नहीं कि आदमी अगर सुंदर है तो वो अंदर से भी सुंदर है। वो अंदर से सुंदर बिल्कुल नहीं था, लेकिन बाहर से बहुत सुंदर था। लोग उसे देखते रह जाते थे। और वो क्या करता था, जब साल में एक बार अपने बाल जो है वो कटवाता था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साल में एक बार जो है वो कटवाता था, और इस तरीके से जो है वो उसको तोलता था। अब बाल कटवाने का मतलब उसके बाल अगर वो सुंदर है तो उसके बाल भी सुंदर हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो बाल जो वो कटवाता था उसका जो है तोलता था उसको, और तोल के जो है उसको लोगों में जो पैसा आता था उनको सहायता करने के लिए दे देता था।
यहाँ पे एब्सलम ने जो है ये दिखाने के लिए उसके अंदर घमंड आ जाता है, और घमंड आना जो है इंसान को नीचे गिराता है। हम देखते हैं शैतान ने घमंड किया आसमान में और उसे नीचे गिराया गया, और जब घमंड से वो नीचे गिरा तो अब वो लोगों को भरमा रहा है। ये जो एब्सलम है ये किसी ना किसी तरीके से कोशिश में है कि उसको राजा की गद्दी मिल जाए। उसे पता लगा कि वो दाऊद उसकी गद्दी जो है अदोनीजा को देगा, जो दूसरा उसका बेटा है उसको देगा। लेकिन फिर उसके बाद में लगता है कि वो जो है किस तरीके से अपने पिता के विरुद्ध जाए, किस तरीके से वो अपनी सेना तैयार करे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक सेना तैयार करे। और हम देखते हैं एक और उसने गलत काम किया, और वो था अपने पिता के बिस्तर को गंदा करना, अपवित्र करना। ये उसने एक और पाप कर दिया। पहला पाप जो था मर्डर किया और कत्ल किया, कत्ल करवाया, जो कि सबसे बड़ा गुनाह है। दूसरा, उसने पिता के विरोध में लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, एक और उसने गलती करी, और उसने अपने पिता के लिए उसके मन में कोई इज्जत नहीं थी। अगर उसके मन में पिता के लिए इज्जत होती तो वो पिता के विद्रोह में खिलाफ लोगों से बोलता नहीं, या लोगों को ये नहीं कहता कि उसके पास, राजा के पास जाओगे तो तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। वो भूल गया कि उसका पिता है, उसका जन्मदाता है, लेकिन उसने सारी रिस्पेक्ट जो है वो खो देता है। यहाँ पे कह रहा है देखने में इतना सुंदर, लेकिन मन में विचार बिल्कुल अपवित्र। और जब हम देखते हैं कि वो जो घमंड होता है, वो घमंड उसको जो है पिता के विरोध में खड़ा कर रहा है, और इसलिए जो है वो आगे जो है कोशिश में है कि किस तरीके से वो पिता के विरोध में रहे। यहाँ पे 15वें अध्याय में देखें तो एब्सलोम ने 4 साल वेट किया। 4 वर्ष के बीतने पर अब्सलोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाके अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे। एक तरह से देखा जाए, एब्सलोम ने जो है ये जो राजा से बोला, राजा दाऊद से बोला कि मुझे मन्नत पूरी करने दे, मुझे हेब्रोन में जाने दे। यहाँ पे भी उसने अपने पिता से झूठ बोला। यहाँ पे कह रहा है, जो तेरा दास जब आराम के गुशूर में रहता था, तब ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि ये यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूँगा। यहाँ पे उसने अपने पिता को धोखा दिया और साथ में परमेश्वर को भी धोखा दिया। अपने पिता से बोला मुझे हेब्रोन जाने दे, और मैंने मन्नत मांगी है, और ये कह रहा है, परमेश्वर का नाम लेके कह रहा है, यहोवा की मन्नत मांगनी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा दे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा धोखा अपने पिता को, परमेश्वर को देने की कोशिश कर रहा है। वो घमंड इसके मन में बोल रहा है, और ये यहाँ पे कह रहा है, परमेश्वर के खिलाफ भी बोल रहा है। उसका विद्रोह अगर पिता से है तो परमेश्वर से भी है। जिसका विद्रोह परमेश्वर से है, उसका विद्रोह परमेश्वर के लोगों से भी उसका विद्रोह हो सकता है। और यहाँ पे यही चीज़ हुई, और दाऊद ने एक अच्छे पिता के समान उसको बोला। यहाँ पे लिखा हुआ, कुशल क्षेम से जा, और वो उठकर हिब्रोन में चला गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं, जब नरसिंह का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना एब्सलोम हिब्रोन में राजा हुआ। अब उसने क्या है, लोग बोला कि मैं जा रहा हूँ कुर्बानी करने, मैंने मन्नत मांगी है परमेश्वर के लिए और मैं जाऊँगा। जब वो हिब्रोन में पहुँचता है तो उसने ऑलरेडी बहुत से लोगों को इकट्ठा किया हुआ था, और वो सेना के लोग थे, याजक लोग भी थे, सबको अपनी तरफ करके इसने बोला कि जब नगाड़े बजेंगे तब तुम कहना कि एब्सलोम जो है हिब्रोन का राजा हो गया।
हिब्रोन जो है यरूशलेम का हिस्सा है, इसलिए ये हिब्रोन में जाके अपने आप को डिक्लेयर करता है, लोगों को बताता है कि मैं ही राजा हूँ, और कुछ सैनिक ये अपने साथ लेके जाता है। ये अब्सलोम के साथ 200 निमंत्रण यरूशलेम से गए और वो सीधे मन से उसका भेद ना जाने गए। लोगों को पता ही नहीं था कि अब्सलोम क्यों लेके जा रहा है। ये जब हिब्रोन पहुंचता है तब लोगों को पता लगता है कि ये क्यों वहाँ पे आया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से इसने जो है अपने पिता को धोखा दिया। अब पिता को इसने धोखा दिया, राजा बनने की कोशिश करी और अपने पिता का बिस्तर भी इसने अपवित्र किया। और जब हम बुरे काम हमारे पास होते हैं तो फिर परमेश्वर जो है हमें अपने हमारा न्याय करता है। इसका नेचर जो था वो स्वार्थ था इसके मन में। स्वार्थ ये था कि मैं राजा बनूं, स्वार्थ ये था कि मैं जो हूँ पूरे यरूशलेम पर राज करूं। इसे ये भी पता था कि राजा परमेश्वर ने दाऊद को बोला है कि उसका बेटा सोलोमन जो है वो राजा बनेगा और कोई भी बेटा उसका राजा नहीं बनेगा। और इसलिए जो है इसने बदले की भावना, पहले अपने भाई को मारा, फिर अपने पिता को धोखा दिया और पिता को धोखा दे के और फिर ये हिब्रोन में जाके अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि मैं राजा हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसने जो कत्ल किया, शायद उसने नहीं सोचा होगा कि इसका क्या इसका अंतिम फल होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दाऊद ने अपने संग लोगों की गिनती ली और उन पर सहपति और शतपति ठहराए। यहाँ पे दाऊद जो है उसको जो है पता लगता है कि इसके बेटे ने क्या किया। और फिर हम देखते हैं दूसरा शमूएल 18वें अध्याय की 6ठी आयत में हम जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, अतः लोग इस्राएल का सामना करने को मैदान में निकले और एप्रैम नामक वन में युद्ध हुआ। वहाँ इस्राएली लोग दाऊद के जनों से हार गए। ओके, दो ग्रुप हैं, एक अब्सलोम का ग्रुप है और एक दाऊद का ग्रुप है, और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। लोगों ने दाऊद के जो आर्मी के लोग थे उन्होंने दाऊद को बोला था, आप यहाँ पे रहो यरूशलेम में, हम आपके लिए युद्ध लड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है एप्रैम नामक वन में युद्ध हुआ। वहाँ इस्राएली लोग दाऊद के जनों से हार गए। ये जो इस्राएली लोग थे वो अब्सलोम के लोग थे और वो दाऊद के आर्मी से हार जाते हैं। वहाँ इस्राएली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए, 20,000 के करीब उसके लोग मर जाते हैं। युद्ध उस समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मारे गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब्सलोम जो है उसका जो नेचर है शुरू से ही, अब उसके हम देखेंगे इसने क्या करा। 9वीं आयत में लिखा हुआ, संयोग से अब्सलोम और दाऊद के जनों की भेंट हुई। अब्सलोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ था और खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अब्सलोम को बाज के उस पेड़ पे टंगा हुआ देखा है। तूने ये देखा, फिर क्यों उसे वहीं मार के भूमि पे क्यों नहीं गिराया? हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है और बांज पे ये लटका हुआ, बांज के पेड़ पे लटका हुआ है। और ये जो है अब्सलोम जो है कहता, इसको जो है दाऊद का एक दास आता है और जब वो लटका हुआ है तो वो उसको मार देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे मेरे हाथ में, मैं 13वें आयत में, यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो आप मेरा विरोधी हो जाता। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। इसलिए उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अब्सलोम के हृदय में जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था छेद डाला, तीर से जो है उसके दिल में डाला
और वो एब्सलम की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अजीज़ों, हम देख रहे हैं दाऊद का बेटा, और ये इतना सुंदर देखने में, लेकिन इसके मन में घमंड आ जाता है, इसके मन में विद्रोह आ जाता है, इसके मन में जो है जलन आ जाती है, और ये ऐसा काम करता है कि परमेश्वर से दूर होता जाता है। इसने परमेश्वर की इज्जत नहीं करी, परमेश्वर के विरोध में बोला। इसने अपने पिता की इज्जत नहीं करी, उसके विरोध में बोला। इसने जो जीवन इसको बचपन से जो इसको सिखाया गया था, उसने वो जीवन खो दिया, और नया जीवन के पीछे इसने अपना रास्ता जो है नरक की ओर ढकेल दिया। और जब हम देखते हैं कि इसने रियलाइज़ नहीं किया कि इसने क्या किया है, मृत्यु इसके सामने आई, इसके पास समय भी नहीं लगा कि ये रियलाइज़ करे कि उसने पिता के साथ क्या किया है, परमेश्वर के साथ क्या किया है। अगर वो रियलाइज़ करता तो उसको नया जीवन मिल सकता था, लेकिन उसने अपने विद्रोह, अपनी जलन, अपने पिता के विरोध में खड़े होके अपने लिए स्वर्ग का रास्ता उसने हमेशा के लिए खो दिया। एक नौजवान लड़का जो घमंड से भर गया, एक नौजवान लड़का जो देखने में बहुत सुंदर था, एक नौजवान लड़का परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकता था, एक नौजवान लड़का, उसने अपने पिता को धोखा दिया, और धोखा पिता को ही नहीं परमेश्वर को भी दिया। जब हम इंसान होके अपने परमेश्वर को धोखा देते हैं तो हम इंसानों को कैसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे एब्सलम जो है, उसने पछतावा नहीं किया, उसे समय मिला जब वो राजा बना, उसे जो है 2 साल वेट किया, उसने फिर भी मार दिया अपने भाई को, लेकिन उसे पछतावा नहीं हुआ। अगर पछतावा हो जाता तो शायद वो माफ़ी अपने पिता से मांग सकता था और उसका पिता उसको माफ़ करता, लेकिन उसने माफ़ी नहीं मांगी, इसलिए जो है उसने स्वर्ग का रास्ता खो दिया। अजीज़ों, आप और हम किधर की ओर जा रहे हैं? क्या हमारे मन में घमंड आ रहा है? क्या हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के नज़दीक आना मांगते हैं? हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक स्वर्ग की ओर, एक नरक की ओर। चुनाव आपको करना है अपने जीवन के लिए। अनंत जीवन आपका इंतज़ार कर रहा है मसीह में, और मसीह चाहता है कि आप उसके पास आओ और नया जीवन प्राप्त करो। आज हमें मसीह के लिए ज़रूरत है, मसीह के लिए काम करना है। आइए आप और हम मिलके मसीह के लिए सेवा कर सकें, यही हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर आपको नया जीवन दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।